हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीसी गंग की बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का बायो का चैप्टर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो एक एक करके आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से बारीकी से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? तो पोषण प्राप्त करने का काम करता है कौन? सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्टोली कोशिका को ही कहते हैं नरिशमेंट सेल, है ना। तो ये शुक्राणु हो रहे उत्पन्न को पोषण देने का कार्य करता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण होता है? आप लोगों को इस जगह बता देते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिका का नियंत्रण। तो सर्टोली कोशिका नियंत्रण जो है ना, FSH। किसके द्वारा? FSH। आप देख सकते हैं सर्टोली मतलब एस से होता है। एस से क्या होता है? सर्टोली। तो याद रखिएगा एफ बीच में एस है ना, और एच, तो याद रखिएगा एस जो है ये सर्टोली कोशिका है। ठीक है, क्या है? सर्टोली कोशिका है। एक तरह से ये याद रखिएगा, जब भी पूछा जाए सर्टोली कोशिका का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो आपको याद रखना है FSH। और अगर वही बोल देता कि लीडिंग कोशिका, क्या लीडिंग कोशिका का नियंत्रण जो है किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा लीडिंग कोशिका का नियंत्रण एल से लीडिंग, एच से हार्मोन। तो याद रखिएगा ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन है, लेकिन आल से लीडिंग याद रखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है? जिप्ट के माध्यम से। तो 8 कोशिकीय भ्रूण। क्या? 8 कोशिकीय भ्रूण का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मनुष्य पुरुष में से जैसे ही शुक्राणु मादा में एंटर करता है तो ऐसा नहीं है कि वो तैयार हो जाता है अंडे को भेदने के लिए, निषेचित करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो स्त्री जनन मार्ग में जो है ना, स्त्री जनन मार्ग में ही वह शुक्राणुओं को क्षमता विकसित करनी पड़ती है उस अंडे को निषेचित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो एक ही युग्मनज, ये नहीं, दो युग्मनज नहीं, बिना युग्मक। युग्मक जो है क्या होती है? गतिशील होती है। युग्मक क्या होती है? गतिशील होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोशिकीय अवस्था में जो है भ्रूण कहलाता है मोरूला। क्या कहलाता है? मोरूला कहलाता है। ठीक है, अब अगले को ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। भाई, सशक मनुष्य एवं अन्य प्लेसेंटल स्तनियों में अंडे का निषेचन, अच्छा आप ही लोग बताइए अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो अंडे का निषेचन इसमें क्या हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा। कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में होगा। कहाँ पे होगा? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब नीचे ऑप्शन भी लिखा हुआ होगा, फेलोपियन नलिका बोले या फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, अब
आप ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, सर्विक्स में, गर्भाशय में। तो आप लोग क्या देंगे, फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। भाई सर्टोली कोशिका किसमें सहायक होगा, तो शुक्राणु के परिपक्वन में, शुक्राणुओं के परिपक्वन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है अंडाणु के भेदने से पहले शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। भाई अंडाणु के भेदने से पहले, अंडाणु के निषेचन करने से पहले, पहले शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है कैपेसिटेशन। क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग है। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ, तो वायु कोष्टिका इसी को कहते हैं क्या, इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो आनुवांशिक कूट में जो है 64 कूट होते हैं। कितना होते हैं, 64। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है द्विगुणित संरचना है। भाई द्विगुणित संरचना क्या होगा, युग्मनज होगा। क्या होगा, युग्मनज होगा। क्योंकि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन करते हैं तभी तो युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है जी, एक हार्मोन है। क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो कौन भाई, तो जो है यहाँ पे कौन करेगा, तो द्वितीयक केंद्रक जो है, द्वितीयक केंद्रक जो है निषेचन करके जो है क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है। भाई मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाएगी, वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में, है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन होता है। तो मानव में निषेचन कहाँ होगा जी, फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे होगा, फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है सर्टोली, इसमें सर्वेली लिखा गया है, सॉरी, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाएगी जी, तो ऑप्शन है यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। तो वृषण में, कहाँ पे, वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है और ये शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव मादा में गर्भकाल है। तो देखिए मानव मादा का गर्भकाल मतलब कितना होता है, 9 महीना। 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है कोरक की गुहा कहलाती है। तो ब्लास्टोसील कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो अंडकोश में। कहाँ होती है, अंडकोश में होती है, अर्थात इसी को वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न होती है वृषण की शुक्रजनक नलिका में। तो शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होती है, वृषण के शुक्रजनक नलिका में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है कॉपी में नोट करते जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये सभी क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है। तो एंड्रोजन जो है शुक्राणु जनन को उद्दीपित करता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। तो परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या है, अंडजनन है। क्या है, अंडजनन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है
यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्तक चक्र क्या कहलाता है? देखिए, जब कोई बच्ची किशोरावस्था में जाती है तो किशोरावस्था में जो पहली बार जो आर्तव चक्र या मासिक धर्म शुरू होता है ना, तो पहली बार मासिक धर्म के शुरू होने की को कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जब पहली बार मासिक चक्र स्टार्ट होता है, पहली बार जब माहवारी होता है, तो उसी को कहते हैं रजोदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। भाई आप लोग बताइए, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाए जाते हैं? आप लोगों को बताए थे अंडाशय को काट के, तो मादा मेढक के अंडाशय में, मानव मादा के अंडाशय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। भाई कौन करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन? तो कार्पस ल्यूटियम। कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। आप लोगों को बोले थे कि अंडा जब जो है अंडाशय का ग्राफियन फॉलिकल जो है फट जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम बनता है, और कार्पस ल्यूटियम ही जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। अगले क्वेश्चन की बात बताएं तो आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो इंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या होता है? इंडोमेट्रियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग की क्रिया के किसके प्रभाव से होती है? तो अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होता है? तो एलएच। एलएच जो है ना, ग्राफियन फॉलिकल में जो है एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो है ना, हार्मोन का ज़्यादा प्रभाव होने के वजह से जो है क्या होता है, अंडोत्सर्गी क्रिया होती है, अर्थात अंडे फट जा अंडा जो ग्राफियन फॉलिकल है फट जाते हैं, और ल्यूटिंग एल लीडिंग जो है फट जाने से कार्पस ल्यूटियम बन जाता है और अंडे का बाहर निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, गैमिट निर्माण को कहते हैं? तो गैमिट निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका आज यही क्लास स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो है आप लोगों के लिए फिर से 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप लोग ध्यान से इस सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा इसे याद करने का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितना भी आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।